हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी यूके ने भर्तियां निकाली हुई हैं अभी, ठीक है। 854 पोस्टें के लिए भी यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए 10 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 24 दिसंबर की लास्ट डेट है। और जहाँ तक बात करें यहाँ पे, इससे पहले जो भर्ती निकाली थी 751 पोस्टों के लिए निकाली हुई थी, और साथ ही 131 पोस्टों के लिए वैयक्तिक सहायक की जो पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो उनका सिलेबस के बारे में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस बताइए इसमें। तो इसमें सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें सिलेबस जो आपका रहेगा, वो सिलेबस चाहे 751 पोस्ट के लिए है, या 131 वैयक्तिक सहायक है, या 854 जो भी रिसेंटली जो पोस्ट निकली हुई हैं, सबके लिए सिलेबस सेम है। तो इसके लिए आज जो मैंने वेबसाइट से इसको सिलेबस को डाउनलोड किया हुआ है, तो सिलेबस को देख लीजिए आप यहाँ पे जो आपके पास एग्ज़ाम होगा, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल का जो भी है, सबके लिए 100 मार्क्स यहाँ पे टोटल होंगे। इसका अंकवार विवरण क्या होगा वो सब चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 20 नंबर का आपके पास हिंदी आएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो होगा 40 अंक आएगा, जहाँ पे जीके जीएस मतलब, ठीक है। तो जीके जीएस का जो आपके पास आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता जो होगी, ठीक है। तो इसमें सारा आपके पास यानी कि रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और करंट अफेयर जो होगा टोटल जो आएगा आपके पास वो 40 मार्क्स का आएगा। साथ ही उत्तराखंड से संबंधित जो भी उत्तराखंड का जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल आपके पास 100 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पे आपके पास 20 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का अदर आपके पास टोटल मिला के आएगा, ठीक है। तो 100 नंबर आपके पास क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए सिलेबस जान लेते हैं, इसका क्या क्या चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं। तो हिंदी के लिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सामान्य ज्ञान में हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी क्या बाद में, जैसे कि भाषा क्या है, हिंदी भाषा का ज्ञान हो गया, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा क्या क्या होगी, ठीक है। हिंदी की बोलियाँ होंगी, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। लिपि और वर्णमाला के बारे में पूछा जाएगा, स्वर व्यंजन जैसे आपके पास ये पूछे जाएंगे। हिंदी वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध स्पेलिंग, हम यहाँ पे मिस्टेक्स कौन सी है वो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही शब्द रचना में आपके पास हो गया वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, जो आपके पास विशेषण होता है, अलंकार होता है, ठीक, कारक वगैरह, ये सभी आपके पास पूछे जाएंगे। शब्द भंडार में आपके पास तत्सम शब्द, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, तो ये सारे शब्द आपके पास यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। संधि की बात करें तो स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि के बारे में यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। वाक्य परिचय में आपके पास जो आपके वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह आपके पास पूछे जाने वाले हैं। पत्र लिखन में आपके पास तो पत्र लिखन तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, अगर आपके पास नॉर्मल जैसे कि सहायक जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह का पेपर होता है, तो उसमें मेन्स, प्री और मेन्स होता है, तो मेन्स में आपके पास ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पत्र लेखन वगैरह से। तो इससे हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। जनसंचार में हिंदी कंप्यूटिंग के संबंधित जो भी है आपके पास है, ठीक है। और हिंदी कंप्यूटिंग में फ़ॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट वगैरह के इसके बारे में थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आपके पास है हिंदी साहित्य का परिचय। तो यहाँ पे आपके पास हो गया जैसे पद्य में अलग हो गया, गद्य में अलग हो गया, तो इनके बारे में इनकी जन्म तिथि पूछ जा सकती है, इनकी रचनाओं के बारे में, जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो इनसे कई बार क्वेश्चन इनके रचनाओं से संबंधित आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला जो गद्य में है वो सभी इनकी जो कृतियाँ हैं, इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी जन्म के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपके पास जो पूछा जाएगा क्या क्या पे पूछा जा सकता है। तो यानी कि आपके रीजनिंग में, तो इसमें नॉर्मली आपके पास जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजी आपके यहाँ पास आता है। तो एक होता है कोडिंग और दूसरा डिकोडिंग, ठीक है। तो वो क्या अशाब्दिक और शाब्दिक मानसिक योग्यता आपके पास होती है। तो शाब्दिक में हमारे पास क्या, डिकोडिंग में जो आपके पास होगा, तो जैसे कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब हो गया, श्रृंखला हो गया, सादृश्यता, वर्गीकरण हो गया, कागज़ मोड़ना, कागज़ काटना, तो इस तरीके से आपके पास पूछे जा सकते हैं। वही मानसिक योग्यता के शाब्दिक में लेके चले यहाँ पे, तो वर्णमाला परीक्षण हो गया, सादृश्यता हो गया, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था, दिशा ज्ञान हो गया, अंकों का समय विनिमय, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। और जैसे आपके पास गणितीय संक्रियाएं जो आपने सॉल्व करनी है, संख्या एवं अवधि का निर्धारण करना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया, कैलेंडर हो गया, पहेली यानी कि पजल टेस्ट हो गया, समाधान यानी कि समस्या जो आपके पास होगी, ठीक है। कथन भी मैं इस तरीके से दे देगा आपके पास, ठीक है। सिलोगिज्म हो गया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेन यहाँ पे आता है वो आता है आपके पास
जीएस पोर्शन जो 40 नंबर का आपके पास यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और उत्तराखंड भी आपके पास 40 नंबर का है। तो जीएस पोर्शन में सबसे पहले हिस्ट्री का जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता में आपके पास वैदिक सभ्यता का पूर्व वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, राजनीतिक और साहित्य धर्म। मेन आपके पास इसकी राजनीतिक की स्थिति, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बनता है, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव बहुत कम पूछा हो, डीपली नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक जीवन यहाँ पे क्या था, धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी, धर्म क्या मानते थे, साहित्य, ये सब चीज़ आपके पास पूछी जा सकती है। महाकाव्य काल में रामायण महाभारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म में इसकी स्थापना, शिक्षा और विस्तार की बात की जा सकती है। मौर्य काल में मौर्य वंश की स्थापना हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उसका धम्म जो है, मौर्य काल प्रशासन, समाज आदि के बारे में पूछा जाता है। उत्तर मौर्य काल में जितने भी पारसी, यूनानी, शक, कुषाण जितने भी वंश रहे हैं उसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्तकालीन शासक, प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान एवं संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है। उधर गुप्त काल में सबसे मेन जो आपके पास होता है हर्षवर्धन युग होता है, ठीक है, वर्धन काल का। साथ ही यहाँ पर उसकी आर्थिक सांस्कृतिक वजह जो आपके पास है। अगर उसके बाद आता है कि अरब एवं तुर्की आक्रमण के बाद वजह से इस्लाम की स्थापना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, महमूद गजनवी के बारे में, गौरी के आक्रमण के बारे में। तो ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे पूछ जाएगा। ये सारी जो वीडियोज़ है मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप चैनल पे जाके लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और चैनल पे आप विजिट करके आप देख सकते हैं। सारे के सारे पास ऑब्जेक्टिव से लेकर लेक्चर से लेकर सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे मिलने वाली है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करें यहाँ पे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, प्रशासन, उसके साम्राज्य के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में मुख्य संत, उनके प्रभाव और उनके जो भी संप्रदाय थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, किसने इसकी स्थापना की थी, इसकी कला, संस्कृति, साहित्य किस प्रकार से था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल हो गया, शेरशाह हो गया, ठीक है, तो कि शेरशाह सूरी बीच में आया था यहाँ पे, ठीक है। और मुगल प्रशासन के बारे में पूछा जा सकता है। मुगल काल के सभी शासकों के बारे में पूछा जा सकता है। मनसबदारी व्यवस्था हो गया, धार्मिक या राजनीतिक नीति हो गया, कला, साहित्य, स्थापना, जो भी उन्होंने कलाकृति यहाँ पे दिखाई थी, जो भी उन्होंने वहाँ पे स्मारक बनाए हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। मराठा एवं सिख, तो मराठा राज्य में उनके मुगलों के संबंध में, सिख गुरु उनके मुगलों के साथ के जो संबंध क्या क्या थे। आधुनिक काल की बात करें तो यूरोपियों का भारत में आगमन, जैसे कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क वगैरह जो आए थे, अंग्रेज वगैरह जो आए थे, इसके बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछ जा सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि भारत में जो अंग्रेजों का जो राज्य स्थापित हुआ था, उसके साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति क्या क्या थे, उनके प्रभाव क्या क्या थे, प्रशासनिक नीतियाँ क्या क्या थी, गवर्नर जनरल हो गया, चार्टर एक्ट जो आपके पास आए थे, ठीक है, सामाजिक कुछ सुधार आए थे, जैसे 1773 का हो गया, 1813 का हो गया, ठीक है, 1833, 1853, इस तरीके से आपके पास चार्टर एक्ट के बारे में क्वेश्चन, किससे क्या चीज़ आपके पास मुख्य थी वहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल के बारे में, उनके प्रशासन के टाइम पे कौन कौन से कार्य हुए, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले वाइसराय कौन थे, या भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, या भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ब्रिटिश शासन की बात करें तो 1857 का विद्रोह, क्या कारण थे, मुख्य घटनाएं क्या क्या थी, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन उसके लीड करने वाले थे, कौन कौन उसका नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है। वाइसराय एवं उनकी अन्य नीतियाँ क्या क्या इसके बाद रही, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 का जो एक्ट आया था, उसके बाद ही जो पद जो था, यानी कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा था, जो कि पहले वाइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग आए थे, ठीक है। तो इसके बारे में तो भारतीय समाज और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बारे में पूछा जा सकता है, जो आंदोलन यहाँ पे चलाए गए हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण हो, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया। उदारवादी, अतिवादी दल जो आपके पास है, गर्म दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ तो 1907 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड कर्जन क्या कौन था, उसकी नीतियाँ क्या क्या थी, किस पर जो बंगाल विभाजन में 1905 बंगाल विभाजन का मेन रोल जो था लॉर्ड कर्जन का था, तो उसकी क्या क्या नीतियाँ थी, इसके बारे में आपके पास पूछा जा सकता है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 की, जिसके मैंने ऊपर आपको बताया। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में आपके पास पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रही हैं, जैसे कि होम रूल आंदोलन हो गया, लखनऊ समझौता 1916, 1917 की अगस्त क्रांति हो गई, गांधी युग के बारे में, क्रांति आंदोलन, तो ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे पूछी जाने वाली। रॉलेट एक्ट हो गया, भारत सरकार अधिनियम हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन 1920 हो गया, ठीक है, चोरी चोरा कांड हो गया, स्वराज पार्टी के सामने 1923, साइमन कमीशन का भारत आना 1928, ठीक है, जिन्ना के 14 सूत्री विभाजन क्या गया था, कांग्रेस का लाहौर अध्यक्ष, तो पूरा मतलब पूरा मिला के आपको हिस्ट्री का भी आपको अच्छा नॉलेज यहाँ पे पूछा जा रहा है, अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज जो हुए थे, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसके बाद यानी कि जो दांडी मार्च खत्म हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। कम्युनल अवार्ड पूना समझौता जो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ था, इसके
इसके बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि भारत सरकार, देखिए आपके पास पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे दिया उसने, सिलेबस बना के, कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो पाकिस्तान की मांग हो गई, क्रिप्स योजना हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन, आजाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना। देखिए सबसे पहली बात, अगर लूसेंट को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ आपको लूसेंट में मिल जाएंगी। लूसेंट की जो बुक है उसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपके पास क्वेश्चन वहीं से बनकर आने वाले हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि भूगोल की अगर बात करें तो विश्व का भूगोल है कि जैसे कि आपके पास विश्व का भूगोल में हमारे पास क्या क्या आता है, जैसे पृथ्वी की गति होगी, जिनके सबसे पहले तो हमारे पास अंतरिक्ष संबंधित, सौरमंडल संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी गति, परिभ्रमण, ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, और महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति होती है, उच्चावच हो गया, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, चट्टान, इस तरीके से इसके बारे में क्वेश्चन पूछ जा सके। ज्वार भाटा क्या होता है, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती है, संरचना किस प्रकार की, तापमान क्या होता है, ठीक है, उच्चावच क्या होता है, ठीक है, हवाएं हो गई, चक्रवात हो गया, आर्द्रता, कृषि पशुपालन से संबंधित, इन सब तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। भारत के भूगोल से संबंधित तो भारत की जो मिट्टी किस प्रकार की, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, कृषि कौन कौन सी फसलें होती है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार से, पशुपालन में क्या क्या चीज़ यहाँ पे होती है, जनजाति किस प्रकार की यहाँ पे है, जनजाति के लिए आवास, परिवहन जो भी आपके पास है, संचार सुविधाएं, मृदा प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, ठीक है, मिट्टी के बारे में, हवा, पानी, तो ये सारी चीज़ आपके पास भूगोल में आने वाली हैं। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की। थोड़ा स्पीड में हो रहा है क्योंकि पूरा सिलेबस आपको समझाना है और कम से कम समय में इसको समझाना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान में, तो राजनीतिक विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जहाँ से मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण जो आपके पास यहाँ पे है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार जो हुआ है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता की जो संग्राम हुआ है, ठीक है, आर्थिक शोषण के राष्ट्रीय महासभा की भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्तंभ जो 1885 यानी कि 1885 में भी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना यहाँ पे हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया, और तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो है कि वो मिली जुली, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया वो आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, अशोक आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, भारत का विभाजन हो गया ये भी हिस्ट्री में, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गया की मांगे जो थी, कैबिनेट मिशन जो था, माउंटबेटन योजना, और भारत के विभाजन के कारण क्या क्या थी, सारी चीज़ आपके पास हिस्ट्री में मिलने, गांधीवाद का युग जो आपके पास हिस्ट्री में मिलने के लिए पढ़ने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और अब आते हैं हम सीधे डाल यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था पे। भारतीय राज व्यवस्था में क्या क्या आपके पास पूछा जाने वाला है, इंडियन पॉलिटी में आपके पास होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की जो अवधारणा है, सहयोगी संघवाद जो है, मौलिक अधिकार का सब समावेशन जो है, मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास मैंने ट्रिक बनाई हुई है जिसका आपके पास वीडियो आपके पास उपलब्ध है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और शोषण रहित जीवन जीने के लिए धार्मिक और शैक्षिक सांस्कृतिक शिक्षा ही संवैधानिक उपचार है। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक भी इसको रखा हुआ, जहाँ सारे के सारे 6 आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर फिट हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल आपके 12 से 35 तक जो है आपका उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो इसके बारे में सारे आर्टिकल भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे जाके विजिट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा इसका। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का महत्व जो है, सामाजिक सहायकार और वैज्ञानिक जो मौलिक कर्तव्य के पास जो कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य है, 51A के साथ इसको जोड़ा गया है। और अगर बात करें तो 4E में आपके पास आता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में रखे गए हैं, इसके बारे में नीति निर्देशक उदारवादी है, गांधीवादी है, ठीक है, आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से यहाँ पे रखे गए हैं, इनके बारे में आपके पास पूछा जाएगा। भारतीय संसद में आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इसकी विधि निर्माण हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हो गया, इसकी नियुक्ति हो गई, कैसे उसको हटाया जा सकता है, कौन उसको नियुक्त करता है, आपातकालीन स्थितियाँ किस प्रकार से होती है, सारी चीज़ आपके पास पूछी जा सकती हैं। ठीक है, साथ ही उनके रिलेटेड आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है और उसके आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता में हमारे पास कौन कौन सी दशाएं होंगी, वो चीज़ें आपके पास यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल की यहाँ पे बात हो रही है, तो कैसे राष्ट्रीय दल के यहाँ पे प्राप्ति मिल सकती है, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्षेत्रीय दल की महत्व एवं भूमिका क्या क्या होती है, भारतीय संविधान की SC ST OBC के लिए किस प्रकार से आरक्षण की यहाँ पे समस्या है, आरक्षण किस प्रकार से रखा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य, सारी शासन जो त्रिस्तरीय सुशासन है पंचायती राज, उसके बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे जो आपके पास 2005 का है, सूचना अधिकार अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं, पर्यावरण, मानवाधिकार हो गया, शस्त्रों का होड़ हो गया, जो आपके पास ये सारी चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है। अर्थशास्त्र से अभी आपके पास थोड़ा सा कुछ यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो अर्थशास्त्र में आपके भारतीय अर्थशास्त्र की जो व्यवस्थाएं क्या क्या है, जनांकी की प्रवृत्तियां हैं, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन विपणन हो गया, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछ, व्यापार हो गया, विदेश नीतियां हो गया, ठीक है। करंट का आपके पास यहाँ पे पूछा जा सकता है, मेन तौर पे अर्थशास्त्र में आपको करंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समसामयिक घटनाओं में आपके पास पुरस्कार हो गया, विश्व देश हो गया, ठीक है। उसके खेलों के मिले हुए पुरस्कार हो गया, ठीक है। साथ ही मेन तौर पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो किसी का पुरस्कार मिले हुए हैं, अभी जैसे नोबेल पुरस्कार हुए हैं, तो आपकी पूरी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जैसे कि प्रमुख सम्मेलन हो गया, प्रमुख योजनाएं होगी, प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई हैं, ठीक है। प्रमुख खेल पुरस्कार हो गए, ठीक है। और प्रमुख जो भी पुरस्कार अभी प्रेजेंट टाइम में दिए, तो सभी चीज़ आपके पास यहाँ से पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। अगले यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड के बारे में जानकारी। तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी, यहाँ पे उत्तराखंड का भौगोलिक परिस्थिति, इसकी स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, पर्वत चोटियाँ, हिमनद हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया, झीलें होंगी, प्राकृतिक संसाधन और वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या हो गया, ठीक है, जो आपके पास भौगोलिक में आता है। उत्तराखंड के इतिहास में आपके उत्तराखंड का इतिहास बहुत बड़ा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, ब्रिटिश काल से लेकर कत्यूरी शासन, चंद शासन, गोरखा शासन हो गया, परमार वंश हो गया, ठीक है। ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की क्या क्या भूमिका रही है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के विविध आंदोलन, कुल्ली, जैसे कि कुल्ली बेगार प्रथा हो गया, गाड़ी सड़क डोला पालकी, ठीक है। और जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है। और नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, तो ये आंदोलन कहाँ कहाँ से, किस प्रकार से, कौन कौन इसके प्रणेता रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड के जल स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि मुख्य नदियाँ हो गई, नदियाँ, नौला, धारा, पोखार, जो कि चाल खाल, गाड़ गदेरा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछ जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तराखंड की आ सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, व्यावसायिक कृषि, कृषिगत समस्याएं, उद्यान हो गया, पुष्प हो गया, सब्जी, पशुपालन हो गया, ठीक है। इन सभी के बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, जो आपके पास परंपरा, इसका रहन सहन किस प्रकार से, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, ठीक है, लोक कला, लोक संगीत के बारे में क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था की बात करें और जननांकी की बात करें, तो जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि बंदोबस्त यहाँ पे है, ठीक है। साथ ही राजस्व हो गया और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था यहाँ पे है। उत्तराखंड में शिक्षा की, जैसे सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जो शिक्षा की दशाएं होगी और से संबंधित जो समस्याएं हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे मेन टॉपिक होता है पर्यटन का, जो सबसे बड़ा बात करें, कृषि और पर्यटन ही उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं, ठीक है। तो धार्मिक सांस्कृतिक यात्राएं हो गई, जो जैसे चार धाम यात्रा हो गया, नंदा राजा यात्रा हो गया, आध्यात्मिक यात्राएं होती है। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, साहसिक पर्यटक स्थल है, पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग आदि के लिए यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण की अगर परिस्थिति की बात करें तो जल एवं वायु प्रदूषण हो गया, जैसे कि बादल फटना हो गया, आपदाएं, प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी रही हैं, प्रेजेंट टाइम में प्रशासन किस व्यवस्था किस प्रकार की है, किसी के पास कौन सा मंत्रालय है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित जो विषय हैं, ठीक है। उत्तराखंड में जैव विविधता और इसी से रिलेटेड उत्तराखंड के कुछ अन्य विषयों के बारे में भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा स्पीड में रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली आपके पास रखा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस, बिना सिलेबस के आप तैयारी मत कीजिए, एक बार सिलेबस को ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।